नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हमने हमारी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया है भक्ति काल का हमने जो ज्ञान आश्रय काव्य धारा है वे स्टार्ट कर ली है और उसमें हमने नामदेव और कबीर जी के बारे में पढ़ लिया है। उनकी जो जो रचनाएँ हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। आज जो हम करेंगे वह करेंगे रैदास जी से शुरू करेंगे। ज्ञान आश्रय जो काव्य धारा है इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। जो भी रह गए थे कवि रचनाकार उनके बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं रैदास, क्योंकि इससे पहले हमने नामदेव जी को पढ़ लिया था। नामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा था कि वे जो ज्ञान आश्रय जो संत काव्य धारा है उसके प्रमुख जो प्रवर्तक माने जाते हैं संत काव्य धारा के। ठीक है, इसके बाद कबीर जी आए थे। कबीर जी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं रैदास जी। रैदास जी के बारे में हम पढ़ेंगे। रैदास जी का जन्म कब हुआ, माफ़ कीजिएगा, 1388 ईस्वी में, मृत्यु 1518 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उपनाम जो उनका था वह था रविदास भक्त। ठीक है, गुरु का नाम जो था उनका था स्वामी रामानंद। 40 पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित हैं। इनके बानी आती है हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रैदास जी की। ठीक है, रैदास जी मीरा के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न आया था एक बार कि मीरा के गुरु कौन है, रैदास जी हैं। ठीक है, जब भी प्रश्न आए इसका तो इसका सही आंसर होगा रैदास जी। ठीक है, शुक्ल ने साधो संप्रदाय को जिसकी स्थापना संवत 1600 में उदयदास के शिष्य भीरबान ने की थी। रैदास की परंपरा में भीरबान को माना गया क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। ठीक है, जो शुक्ल जी मानते हैं जो साधो संप्रदाय है। ठीक है, संवत 1600 में इसका उदय हुआ था। किसने किया था? उदयदास के शिष्य बीरभान ने किया था। शुक्ल जी मानते हैं कि यह भी रैदास जी की परंपरा का ही एक अंग है क्योंकि जो बीरभान थे वे किसके शिष्य थे? वे थे उदयदास के शिष्य, और उदयदास किसके शिष्य थे? वे थे रैदास जी के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुक्ल जी मानते हैं कि कहीं ना कहीं साधु संप्रदाय जो है वे जो रैदास जी की परंपरा है उसका ही एक अंश है। ठीक है, आगे रचनाएं रैदास जी की बानी। इनकी कोई सटीक जो रचना है वे नहीं मिलती, इनके सिर्फ पद ही मिलते हैं जो 40 पद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित हैं। ठीक है, यह ईश्वर महिमा ज्ञान भक्ति पर काव्य है। इसमें व्यवहारिक ब्रजभाषा, ठीक है, जिसमें अवधी राजस्थानी खड़ी बोली उर्दू फारसी का मिश्रण भी हुआ है का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम जन्म देखेंगे। इनका जन्म हुआ 1544 ईस्वी, मृत्यु 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जो इनके गुरु थे वे थे वृंद भगवान इनके गुरु थे। ठीक है, रचनाएं हरड़े बानी, अंगबधू और दादू दयाल ग्रंथावली। हरड़े बानी का जो संकलन किसने किया था? संत दास व जगन्नाथ। ठीक है, इसके बाद अंगबधू का संकलन रज्जब ने किया था। ये इनके दादू दयाल जी के शिष्य थे। ठीक है, जो इनकी काव्य भाषा थी हरड़े बानी और अंगबधू की वे थी ब्रज राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली मिश्रित थी। ठीक है, तीनों भाषाएं इसमें मिश्र रूप से यूज में लाई गई थी। ठीक है, इसके बाद दादू दयाल ग्रंथावली, इसका संकलन किया था परशुराम चतुर्वेदी जी ने। ठीक है, 3 ही रचनाएं हैं जिनका संकलन 2 का संकलन इनके शिष्य ने किया था और तीसरी का संकलन परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया था। ठीक है, अन्य तथ्य कौन कौन से हैं? सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा मानी जाती है। ठीक है, बनने लगी थी, माफ़ कीजिएगा, जिसे भविष्य में परब्रह्म संप्रदाय कहा गया, जो कालांतर में दादू पंथ नामक संज्ञा से स्थापित हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ब्रह्म संप्रदाय, इसके बाद
परब्रह्म संप्रदाय और इसके बाद दादू पंथ। ठीक है, इस तरह से जो दादू पंथ था वे अपने जो असल रूप में आया था। ठीक है, राजस्थान के प्रथम संत हैं दादू दयाल जी। ठीक है, राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। ठीक है, दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सत्यानामी संप्रदाय चलाया था। जगजीवन दास जी ने सत्यानामी संप्रदाय चलाया था। जगजीवन दास जी कौन थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे। ठीक है, इसके आगे आता है सुंदरदास। इनका जन्म हुआ था 1596, मृत्यु हुई थी 1699। और जो गुरु थे इनके वे थे दादू दयाल। 6 वर्ष की उम्र में सुंदरदास दादू दयाल जी के शिष्य बन गए थे। सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में ही दादू दयाल जी के शिष्य बन गए थे। कौन? सुंदरदास जी। ठीक है, निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक सुशिक्षित व शस्त्रज्ञ थे। ये बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे निर्गुण भक्तों में सबसे ज़्यादा जो सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वे कौन से थे? वे संत सुंदरदास थे। और श्रृंगार रस के ये कट्टर विरोधी भी माने गए हैं। कौन? संत सुंदरदास जी। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? ज्ञान समुद्र है और सुंदर विलास है। ठीक है, ये भक्ति नीति पर रचनाएं हैं। छंद कौन कौन सी हैं? दोहा छंद है, कवित्त हैं, स्वय हैं, आदि हैं। भाषा परिष्कृत, ब्रज और अलंकार व छंदों का सुंदर विवेचन किया गया है। इसके बाद है मलुकदास जी। इनका जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1682 ईस्वी में। गुरु थे जो इनके पुरुषोत्तम थे। भाषा इन्होंने अवधि का प्रयोग किया है। आलसियों का समर्थक कवि कहा जाता है इन्हें, किन्हें? मलुकदास जी को। ठीक है, जो इनकी रचनाएं थी वे कौन कौन थी? इनकी रचनाएं अलग अलग विषयों पर आधारित थी। ठीक है, हम उन विषयों पर आधारित जो रचनाएं थी हम उनका उन्हीं विषयों पर ही हमें उनका विभाजन करेंगे। जैसे योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर कौन कौन सी जो उनकी रचनाएं हुई थी? ज्ञानबोध 5 खंड थे, अवधि भाषा थी इसमें। ज्ञान प्रोशी, विभव विभूति, रतनखान, इसके 10 परिच्छेद थे। ठीक है, ये सभी किसमें आती हैं? योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर लिखी गई थी ये। ठीक है, इसके बाद कथानक के आधार पर दार्शनिक चिंतन भक्ति विवेक में और सुख सागर में हुआ था। अवतारों व चरित्रों का वर्णन राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित्र। इसके बाद उपदेशात्मक प्रवृत्ति, भक्त विच्छावली, बाहर खड़ी और फुटपाथ और शब्द। ठीक है, इसके बाद गुरु नानक देव। जन्म हुआ था इनका 1469 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी इनकी 1539 ईस्वी में। पिता कालूचंद थे, माता तृप्ता जी थी, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और जो इनके 2 पुत्र हुए थे श्रीचंद जी ने ही उदासी संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, और लक्ष्मीचंद। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी? जपजी साहिब, नानक दर्शन का सार तब कहा जाता है जपजी साहिब को। नसीहतनामा खड़ी बोली का रूप है ये। आशा दीवार, रहरास, सोहेला। इनकी जो भाषा थी वे कौन थी? हिंदी पंजाबी। ठीक है, जो इनकी पंजाबी थी वह फारसी बहुत पंजाबी हो थी। इसके बाद संत हरिदास। इनका जन्म हुआ था 1455, मृत्यु 1546 ईस्वी में। जो इनके गुरु थे सर्वप्रथम दादूपंथी प्रागराज के शिष्य हुए थे ये। ठीक है, सर्वप्रथम किसके शिष्य हुए थे? ये दादूपंथी प्रागराज के शिष्य हुए, लेकिन बाद में दादू जी के ही शिष्य बन गए ये। ठीक है, इसके बाद कबीर पंथ में चले गए और फिर गोरख पंथ में चले गए। अंत में इन्होंने अपना अलग पंथ बना लिया। सबसे पहले दादू पंथ के जो प्रयागराज थे उनके शिष्य बने, फिर दादू जी के शिष्य बन गए, और फिर कबीर पंथ में चले गए माफ़ कीजिएगा, और फिर गोरख पंथ में चले गए, और अंत में इन्होंने अपना अलग पंथ बना लिया। ठीक है, इनकी रचनाएं अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस, प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ और संग्राम योग ग्रंथ इनकी रचनाएं हैं। अन्य तथ्य जो इन्होंने अपना अलग पंथ बनाया था, अलग संप्रदाय बनाया था, उसका नाम क्या था? निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, संत हरिदास को संत हरिदास निरंजनी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो उपनाम निरंजनी भी है, संत हरिदास निरंजनी। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय है। मूल स्रोत जो इसका है नाथ पंथ है। ठीक है, साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। ये सबसे प्राचीन धर्म संप्रदाय है।
ध्यान देने योग्य बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। नाथ पंथ और संत मत के मध्य की कड़ी माना गया है किसे, निरंजनी संप्रदाय को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर एक पेपर में ये प्रश्न आता ही आता है कि किस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत के मध्य की कड़ी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अन्य रचनाकार कौन कौन सी हैं, जैसे ये जंबनाथ जी हैं। इनका जो रचना काल है वह 1451 से लेकर 1523 ईस्वी तक है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं जंबनाथ जी। रचनाएं इनकी स्फुट पद ही मिलती हैं और अन्य कोई स्टीक रचना नहीं मिलती। संतलाल जी, इनका जो जन्म हुआ था वह 1540 और मृत्यु 1648 में। लालपंथी लालदासी संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने गए हैं। रचनाएं लालदास की चेतावनी में इनकी रचनाएं सभी संकलित हैं, मतलब जो भी पद हैं इनके, जो भी ज़्यादातर उस समय के जो कवि हुए थे, ठीक है, उनकी ज़्यादातर जो स्टीक जो रचनाएं हैं वे नहीं मिलती, उनके कुछ कुछ पद ही मिलते हैं। और थोड़े टाइम बाद या तो उनके शिष्यों ने या फिर अभी के इतिहासकारों ने उन सभी जो पद थे, ठीक है, उनका संकलन करके, ठीक है, एक पुस्तक के रूप में उनको प्रकाशित करवाया है, ठीक है। इसके बाद संत रज्जव, इनका रचना काल था 1570 से 1699। और इसके बाद दादू दयाल जी के शिष्य थे संत रज्जव जी। इनकी रचनाएं रज्जव बानी और सबंगी हैं। दादू दयाल जी की रचनाएं भी इन्होंने लिखी थी, अंगबधु में इन्होंने संकलित की थी। अक्षर अनन्य 1653। महाराज छत्रसाल के गुरु थे। रचनाएं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत योग, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, ठीक है। इसके बाद बाबा लाल जी, लाली संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चेतन बाबा या चेतन स्वामी से दीक्षा ली थी। रचनाएं असरारे मार्फत, बाबा लाल और दारा शिकोह के वार्तालाप का संग्रह है। निद्रु निकांत बाबा लाल के विचारों का संग्रह है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी चंडी चरित्र, गुरु अर्जुन देव जी 12 मासा, सुखमनी साहिब, बाबर आखिरी और गुरु ग्रंथ साहिब जी के संकलन करता है ये कौन, गुरु अर्जुन देव जी। 1604 ईस्वी में इसका संकलन हुआ था। कुल 6000 से लगभग पद हैं इसमें। सहजोबाई, सहज प्रकाश है, दयाबाई दया बोध है, ठीक है। इसके बाद आएगा प्रेमाश्री काव्यधारा, ये हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, पहले जाकर वे वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप वे वीडियो देखेंगे तो ही आपको आगे का जो भी आएगा समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।